नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। हमारा आज का मुद्दा है बैकफुट पर नक्सली, चली बयानों की गुगली। गोलियों की गूंज अब थमने लगी है बस्तर में, खामोशियों की उम्मीदें पलने लगी है बस्तर में। जो कभी बंदूक थामे थे जंगलों में, अब वही हाथ तिरंगे को सलाम करने लगे हैं बस्तर में। बस्तर के जंगलों में बंदूक और बारूद की गूंज के बीच अब एक नई तस्वीर उभर रही है। दहशत की जंजीर में 3 दशक तक बंधे रहने के बाद अब बस्तर शांति की तरफ बढ़ रहा है। मंगलवार को जिस तरह से 1.5 करोड़ रुपए की इनामी भूपति के सरेंडर की खबरें आई, उसके बाद ये साफ हो गया कि नक्सलवाद का खात्मा होगा और मार्च 2026 की उसी डेडलाइन में होगा। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जगदलपुर में 1.5 करोड़ के इनामी नक्सली सीसीएस सोनू उर्फ भूपति ने आखिरकार हथियार डाल दिए। उसके साथ 50 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 3 DKSZC सदस्य और 10 DVCM स्तर के कमांडर शामिल हैं। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली पुलिस के सामने हुए इस सरेंडर को सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। लंबे समय से सक्रिय ये गुट अब थक चुका था और संगठन के भीतर बढ़ते मतभेद ने माओवादी ढांचे को हिला दिया है। सीएम विष्णुदेव साय इसे बस्तर के लिए नई सुबह मानते हैं। जो संकल्प है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, ये आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा और जो छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक ये जो नक्सलवाद है ये समाप्त होगा। बस्तर अब उस मोड़ पर है जहां नक्सलियों के सामने 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो हथियार डालो या मिट जाओ। सरकार की विकास और विश्वास नीति ने असर दिखाया है, लेकिन चुनौती अभी बाकी है। आत्मसमर्पण बड़ा है, गाँव में पुलिस की पहुंच और भरोसे का माहौल लौटा है। फिर भी कुछ गुट अब भी हथियार के साये में जी रहे हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि सरकार और फोर्स पूरी तरह तैयार है। उन्होंने साफ किया कि बस्तर को नक्सल फ्री जोन बनाना सरकार का मिशन है। जहाँ साल भर पहले एक पोलित ब्यूरो मेंबर महिला ने गढ़चिरौली में समर्पण किया था, वहीं पर उसके पति ने, वह भी पोलित ब्यूरो मेंबर है, उसने भी आज मुख्यधारा को अपनाया है। हमारे बस्तर में भी बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं। नियत समय में सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ से समाप्त। सरकार के भरोसे और दावों के बीच इस सरेंडर पर विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का आरोप है कि कई सरेंडर दिखावटी हैं। बैज ने आरोप लगाया कि जो पहले पकड़े जा चुके थे उन्हें भी सरेंडर के नाम पर पेश किया जा रहा है। अभी जो 100 नक्सली या कितने नक्सली तो सरेंडर कराए ना, वो तो 1-1 महीना पहले से सरेंडर किए हुए थे। वो गाड़ी का पंचर बनाने वाला, उसको भी सरेंडर कराने की तैयारी में थे। मतलब सोच सकते हैं सरेंडर किस तरह से हो रहा है। हमने तो कहा भाई सरेंडर करने वाले नक्सलियों का पूरा डिटेल तो दे दीजिए आप, अभी डिटेल तो दे नहीं पा रहे हैं आप। जवानों की वीरता और ऑपरेशन की रफ्तार भरोसा जगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार भरोसे की जंग जीत पाई है। जानकार मानते हैं कि अब भी कई ऐसे इलाके हैं जहां न तो सड़कें पहुंची हैं, न शासन की छांव। फोर्स ने मोर्चा संभाला है, लेकिन दिल जीतने का सफर अभी अधूरा है। जिस तरीके से नक्सलियों का सरेंडर अभी हो रहा है, कोई तेलंगाना में कर रहा है और जिस तरीके से अभी सोनू के महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सरेंडर करने की बात सामने आ रही है, ये अपने आप में महाराष्ट्र पुलिस के लिए एक बड़ी बात है और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति को लेकर के भी एक सवाल जो है फिर से खड़ा हो गया है। फिलहाल तस्वीर साफ है, बस्तर में नक्सल संगठन अब बैकफुट पर है। माओवादी नेतृत्व बिखर रहा है, आत्मसमर्पण बढ़ रहे हैं और सुरक्षा बलों का दबदबा पहले से कहीं ज्यादा है। लेकिन विकास और विश्वास की दोहरी लड़ाई अब भी अधूरी है। सवाल यही है कि क्या बंदूक झुकने के बाद भरोसा भी झुकेगा, या फिर बयानों की गुगली इस जंग को फिर सियासी बना देगी। रायपुर से अनंत शर्मा के साथ रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर।
नक्सल कमांडर भूपति के साथ 50 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुए सरेंडर को सुरक्षा एजेंसियां बड़ी सफलता मान रही, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई पर अब राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी बहस छिड़ी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे आत्मसमर्पण को बस्तर की नई सुबह बताया है, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आत्मसमर्पण नहीं, आत्म प्रचार है। लंबे समय से भूपति न केवल संगठन के शीर्ष कमांडरों में से था, बल्कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना तक फैले नेटवर्क का मुख्य संचालक भी रहा है। जानकार बताते हैं कि संगठन के भीतर लगातार बढ़ रहे मतभेद, थकावट और सरकारी दबाव ने इस बड़े नक्सली नेता को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। इस आत्मसमर्पण के बाद नक्सल संगठन में क्या बदलाव होगा? क्या कुछ और बड़े नेता भी अब हथियार छोड़ने के लिए सामने आएंगे? क्या 2026 की डेडलाइन में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा? वैसे देखा जाए तो जवानों की वीरता और फोर्स की सर्जिकल रणनीति पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन बस्तर की जमीनी हकीकत अब भी कड़वी है। कई गांव अभी भी ऐसे हैं जहां न सड़कें पहुंची, न शासन की छांव है। ऐसे में नक्सलियों की बंदूकें अभी थम भी जाए, लेकिन दिल जीतने की जंग अभी बाकी है। बस्तर न्यूज़ के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, बस्तर में आत्मसमर्पण फोर्स की सफलता है या सियासी रणनीति की जीत? दूसरा सवाल, क्या नक्सल मोर्चे पर सरकार बंदूक की तरह भरोसे की जंग भी जीत पाएगी? तीसरा सवाल, विपक्ष का दिखावटी सरेंडर का दावा हकीकत है या सिर्फ आंकड़ों का खेल? ये 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से आपको मिलवाऊंगा, उसके पहले ग्राउंड जीरो लिए चलता हूं गढ़चिरौली में, जहां पर हमारे पखांजूर संवाददाता रविंद्र मंडल पहुंचे हुए थे, जहां पर इसका भूपति का, सोनू उर्फ भूपति, बड़ा नक्सली लीडर रहा है, निश्चित तौर पर आतंक का पर्याय माना जाता था, उसने सरेंडर किया है। पहले एक रिपोर्ट वहां से छोटी सी देख लेते हैं रविंद्र मंडल की। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने मार्च 2026 तक के जो नक्सलवाद के खत्म का टारगेट दिया था, जिसके तर्ज पर आज गढ़चिरौली में भूपति जो 1 करोड़ का इनाम उस पर घोषित था, जिसके साथ 60 नक्सली यहाँ पे आत्मसमर्पित किए हैं। हालांकि इस पर किसी भी प्रकार के जो अधिकारी हैं इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। और साफ तौर मैं अभी गढ़चिरौली में मौजूद हूँ और गढ़चिरौली पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के सामने हूँ। सबसे बड़ी नुकसान नक्सलियों को इस देखा जा रहा है कि 1 करोड़ का जो इनामी नक्सली, उनके साथ जो 60 नक्सली आत्मसमर्पित किया है, उसको देखते हुए नक्सलियों को बड़ा झटका माना जा सकता है। रविंद्र मंडल, बंसल न्यूज़, गढ़चिरौली से। बिल्कुल, देखिए रविंद्र मंडल के साहस और जज्बे को सलाम है। पखांजूर से 90 किलोमीटर का सफर तय करके वो ग्राउंड जीरो पहुंचे थे और जानकारी ये आ रही कि देखिए कल मुख्यमंत्री फडणवीस भी शामिल हो सकते हैं सरेंडर में, क्योंकि महाराष्ट्र कल नक्सल मुक्त होने का एक जो दावा है वो पेश कर सकता है। मेहमानों से मिलूंगा, श्रीचंद सुंदानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक रह चुके हैं, अनिरुद्ध दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं। सुरेंद्र वर्मा साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। सुंदरानी साहब, नक्सली कमांडर भूपति का नाम हम लोग काफी अरसे से सुनते आ रहे हैं, उसके नाम से प्रेस विज्ञप्ति भी जारी होती थी। भूपति जैसे नक्सली का सरेंडर करना नक्सली अभियान में कितनी बड़ी कामयाबी आप लोग मान रहे हैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में? सुंदरानी साहब, देखिए, पिछले साल भर से सफलताओं पे सफलताएं मिलते जा रही है। एक संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है, अमित शाह जी का एक साहस है और छत्तीसगढ़ सरकार का समर्थन है। इन सब मिलकर अगर मुकाम पे पहुंचने का काम कर रहे हैं। 31 मार्च 2026 का वो दिन बेसब्री से छत्तीसगढ़ की जनता को इंतजार है, जिस दिन ये घोषणा हो जाएगी कि छत्तीसगढ़ से अब पूर्णतः नक्सलवाद का सफाया हो गया। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार के उलूल जुलूल बयान दे रही है, यही कांग्रेस पार्टी की कमजोरी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के हितों के लिए काम करने वाला बयान नहीं है। उसको तो सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए, अमित शाह जी के जज्बे को सलाम करना चाहिए, बजाय इसके कि उसमें खामियां खोजने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, पिछले साल 1.5 साल में कोई घटना नहीं होना और लगातार नक्सली या तो बड़ी तादाद में सरेंडर कर रहे हैं या बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं और नक्सलियों की कमर टूट गई है। भूपति जैसे नक्सली जिनके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था और बहुत नामी नक्सली था, आज उसने अगर अपने 60 साथियों के साथ सरेंडर किया है तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़
ये तीनों राज्य कभी तेलंगाना में कुछ सरेंडर हो रहे हैं, कुछ महाराष्ट्र में हो रहे हैं और बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं यह हम मान सकते हैं कि पूरे भारत से नक्सलवाद का सफाया होगा, एक विचारधारा का अंत होगा। सुरेंद्र जी, क्या विपक्ष सिर्फ सरकार की विफलता गिनाने में व्यस्त है? क्या आपको खुशी नहीं होगी वर्मा साहब जब छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा? तो फिर ये सवाल क्यों, बार बार सवाल पे सवाल? वर्मा साहब। आदित्य जी, आप इस बात के गवाह हैं कि कांग्रेस ने एक पीढ़ी खोई है। हमारे 2 दर्जन से ज़्यादा, लगभग 31 नेताओं ने शहादत दी है नक्सलवाद में। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए ये अंतर है। आपने एक बात सही कही कि इस सरकार में अभी क्या बाकी है, तो आदिवासियों का भरोसा जीतना बाकी है। जिस तरह से, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुरक्षा बल के जवानों को बेहतर सफलता मिल रही है और ये 1-2 दिन या 1-2 साल में नहीं हो सकता। लगातार जिस प्रकार से 2004 से लेकर 2018 तक नक्सल घटनाएं, सबसे ज़्यादा घटना तो 2010 में हुई थी, औसत 500 से 600 घटनाएं होती थी। हमारी सरकार में विकास, विश्वास और सुरक्षा को लेकर जो काम किए, सबसे कम घटना जो लगातार कम होते गई। 2023 में मात्र इस प्रदेश में 134 नक्सल घटनाएं हुई थी, जो सबसे कम है। ये एनसीआरबी का आंकड़ा है। शहादत की घटनाओं में 74% कमी आई थी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी, पूर्व विधायक भी हैं, ये कह रहे हैं कि 1.5 साल में कोई घटना नहीं हुई। इसी राजधानी रायपुर के जांबाज अफसर आकाश राव जी की शहादत कब हुई, बता दें। तो ये देखिए, इसमें मैं फिर से कह रहा हूँ, ये उपलब्धि है, हम सबके लिए है, सरकार के लिए भी है, आम जनता के लिए भी है। हिंसा के लिए कोई स्थान हमारे लोकतंत्र में नहीं है। ऐसे जो नासूर हैं वो जितनी जल्दी खत्म हो, वो उतना प्रदेश के हित में आवश्यक है। लेकिन नक्सलवाद के नाम पर जो निरीह आदिवासियों की जो हत्या हो रही है, पीड़िया का मामला आपको याद है, ये बिना जांच के क्लीन चिट देती है। 12 आदिवासियों की मौत हुई थी, उसमें तमाम ग्रामीण, न केवल उस गांव के, आसपास के गांव के लोगों ने वहां पर उनके आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, तमाम उनके प्रमाण दिखाए। राजभवन तक यहां प्रदर्शन हुआ, सर्व आदिवासी समाज सहित तमाम संगठनों ने प्रदर्शन किया। बिना जांच के कैसे आप क्लीन चिट दे सकते? इसी सरेंडर को लेके आपको याद होगा, अभी हाल ही में दंतेवाड़ा में 71 लोगों को सरेंडर बताए। दंतेवाड़ा केवल एक जिले में एक दिन में 23 तारीख की घटना है। 23 और 24 सितंबर को वहां बाकायदा पत्रकार वार्ता लेके 71 में से 9 के खिलाफ ये बताया कि इनाम घोषित था। उसके सहित 21 लोग और थे जिनके खिलाफ मामले दर्ज हैं। तो हमारी तो ये मांग है, विश्वसनीयता के लिए पारदर्शिता जरूरी है। ये प्रोफाइल क्यों जारी नहीं करते? अध्यक्ष जी ने जो आरोप लगाया, जो बीजापुर में 103 लोगों को सरेंडर कराए, 2-2, 3-3 महीने से जो जेल में बंद थे उनको लाके खड़ा किया गया। कोई पंचर बनाने वाला और किसी की हत्या सभ्य समाज में किसी निर्दोष का मारा जाना स्वीकार नहीं है। महेश कुड़ियाम, आपको भी पता, आपके लोकप्रिय चैनल ने दिखाया था, 3-3, 4-4 उस पर डिबेट हुए। जो मध्याह्न भोजन का रसोइया है, जिसकी तनख्वाह बैंक खाते में आती थी, वो लगातार बच्चों के लिए खाना बनाना और परसने का काम करता था। जी। उसको मार दिया। यदि गलती हो गई तो स्वीकार है, उसके परिवार को मुआवजा दे, लेकिन उसको नक्सली बता देना तो ये जायज नहीं है। मैं समझता हूं कि आप विद्वान पत्रकार हैं आदित्य जी, सभ्य समाज में इस तरह से जो बीजापुर में, कोयलीबेड़ा में, रामली ओयाम, आप देखें यहाँ राजधानी में ऑपरेशन हुआ, 2 महीने तक सिर में गोली लगी रही, नाबालिग बच्ची उसके साथ में 6 बच्चियों को गोली मारी। बीजापुर में 1 जनवरी को 6 महीने की बच्ची क्रॉस फायरिंग में गोली लगी, आज तक मुआवजा नहीं मिला। और लगातार वहां के जो समर्पित हैं, देखिए जो मुख्य धारा में लौट रहे हैं आदित्य जी, उनका अधिकार है। जो आपने नीति बनाई है पुनर्वास की, वो लाभ के लिए वंचित है, वो पलायन कर रहे हैं, जो उपेक्षा के शिकार हैं, उस पर समीक्षा कब होगी? श्वेत पत्र जारी करे सरकार, कितने सरेंडर हुए, क्या क्या लाभ दिया गया। तो आज जो है बीजापुर, सुकमा, कोंटा, दंतेवाड़ा से 40,000 से ज्यादा आदिवासी पलायन के लिए मजबूर हुए। अनुज जी, नक्सल संगठन में भूपति कितना बड़ा नाम है, उसका आत्मसमर्पण करना नक्सल संगठन के लिए कितना बड़ा झटका आप मान रहे हैं? देखिए आदित्य जी, तब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। जब ये सरकार बनी 2023 में, तो उप मुख्यमंत्री जो इनके पास गृह विभाग है, उन्होंने कई ऐसे अवसर दिए थे। उन्होंने कहा कि जिस स्तर पे जैसा बोलो मैं बात करने के लिए तैयार हूं, अगर कहीं व्हाट्सएप कॉल पे अगर कहीं बोले तो भी मैं बात करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उस समय मुझे लगता है कि जो सरकार की तरफ से जो है मतलब ये क्या कहना चाहिए कि आमंत्रण दिया गया था या फिर जो भी सूचना दी गई, उसको नक्सलियों ने बड़े हल्के से लिया। और आज जो है, तो आज बहुत स्पष्ट कहा है अमित शाह जी ने और विजय शर्मा जी ने कि कोई बात नहीं होगी, या तो आत्मसमर्पण करें या फिर गोली खाएं।
और एक चीज ये है कि गौर करने लायक बात यह है कि आप ही के चैनल ने अभी दिखाया, एक्सपर्ट जो है नक्सलवाद के मनीष गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि पुनर्वास नीति को लेकर सवाल उठ खड़ा हुआ है। मैं ये लाइन का इस्तेमाल नहीं करूंगा कि सवाल उठ खड़ा हुआ है, लेकिन उनकी बात गौर करने लायक है। आप ये देखिए कि अभी जो है कुछ दिन पहले किशन जी की पत्नी सुजाता ने तेलंगाना में आत्मसमर्पण किया। वो 1 करोड़ से ज्यादा की जो है इनामी नक्सली थी। अभी सोनू उर्फ भूपति ने आत्मसमर्पण किया, वो 1 करोड़ से ज्यादा का इनामी नक्सली है। और इसके पहले जो है सोनू उर्फ भूपति की पत्नी ने भी जो है किया। तो ये दोनों ने, पति पत्नी ने गढ़चिरौली में किया। हमारी पुनर्वास नीति वास्तव में बहुत अच्छी होगी, सब कुछ है, लेकिन ऐसा अभी तक के जो उदाहरण देखने आते रहे सामने, उसमें ये देखने में आया कि या तो यहाँ पे 25 लाख का इनामी नक्सली आत्मसमर्पण कर रहा है या कोई 50 लाख का कर रहा है। बहुत बड़ा जो है सरेंडर नीति में खामी देख रहे हैं आप? मैं ऐसा नहीं कहूंगा, प्रश्न खड़े हो रहे हैं, इससे गौर करना होगा, गहराई से जाना होगा। और एक बात और आदित्य जी, ये ठीक है कि हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ की सीमा में, चाहे वो फिर बासव राजू हो या चलपति हो, इतने बड़े नक्सली लीडर तो मारे गए, इससे कहीं कोई इंकार नहीं है। लेकिन कोई जो बहुत बड़ा नाम है, अभी तक के जो है यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई समर्पण अभी देखने नहीं मिला है। बिल्कुल, क्योंकि जितने भी बड़े नक्सली हैं या तो वो तेलंगाना में सरेंडर कर रहे हैं, अब तो गढ़चिरौली में भी सरेंडर कर रहे हैं। मतलब ये मान रहे हैं, क्योंकि देखिए सरेंडर के बाद कुछ चीजें होती हैं जरूरी, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा। जमीन मिलती है उनको, कहीं ना कहीं पुनर्वास के लिए तमाम साधन जो है वो सरकार मुहैया कराती है। तो क्या छत्तीसगढ़ में ये नहीं बसना चाहते? क्योंकि गढ़चिरौली लगा हुआ है, गढ़चिरौली में ऐसा कोई बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है भी नहीं, बहुत सटा हुआ सा गांव, अबुझमाड़ से इधर उधर से आप महाराष्ट्र बॉर्डर से समझ लें। लेकिन उसके बाद भी सही कहना, तेलंगाना और इधर ज्यादा सरेंडर हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बड़े नेता सरेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं, बड़ा सवाल है। सुंदरानी साहब, कांग्रेस का आरोप है कि कुछ सरेंडर दिखावटी है, आप लोग पकड़ लेते हैं और फिर उसे सरेंडर दिखा देते हैं, पकड़कर एनकाउंटर करने का भी आरोप लगाया जाता है। ऐसे आरोपों पर सरकार का क्या स्टैंड है? सुंदरानी साहब, देखिए, कांग्रेस विपक्ष में है और उसका काम है आरोप लगाना। कम से कम ऐसे विषयों पे राजनीति नहीं करनी चाहिए जब हम नक्सलवाद को समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह करना, जनता के बीच में भय कायम रहे, ये कांग्रेस की मंशा हो सकती है। कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि बस्तर का जनाधार अब उनका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अगर नक्सलवाद समाप्त होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सुविधाजनक होगा, भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा राजनीतिक रूप से। कहीं ना कहीं कांग्रेस की यह मंशा है, इसलिए यह भ्रम बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन कितने दिन भ्रम बनाएंगे? 31 मार्च बहुत जल्द आने वाला है, उसके पहले जब पूरी तरह से नक्सलवाद समाप्त होगा तो कांग्रेस जवाब देने की स्थिति में नहीं होगी। ठीक है। वर्मा साहब, आपकी सरकार के कार्यकाल में भी कई सरेंडर हुए थे, क्या तब भी फर्जी सरेंडर होते थे? और तब नहीं होते थे तो अब क्यों होंगे? ऐसा तो नहीं आलोचना कर आप लोग जवानों का हौसला तोड़ रहे हैं? सुरेंद्र साहब, आदित्य जी, आपको याद होगा नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास महंत जी ने विधानसभा में सवाल उठाया था, जब ये दिखावे के लिए भरमार बंदूक जब्ती बताते थे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि कितने आपके मालखाने में जब भरमार बंदूक है और आपने कितना जब्त किया। तो उसके बाद से जो है वो खेल खत्म हो गया। तो ये आपदा में अवसर ढूंढने वाले भाजपाई हैं। पेखन गांगड़ा और लव कुमार रायडू जैसे भाजपा नेता नक्सलियों के नाम पे टेरर फंडिंग वसूल करते हैं। और जो इनकी जो पुनर्वास नीति को लेकर जो चर्चा हो रही है, निश्चित तौर पर देखिए बड़े नक्सली है ना, आज जो भूपति है इन्हीं की कहते हैं कि इनकी भाभी है, इनके भाई की पत्नी थी जो सुजाता ने तेलंगाना में सरेंडर किया था। और ये गढ़चिरौली तो लगा है, और ये भूपति का जो कार्यक्षेत्र था बस्तर के 5 जिलों में पूरा कमान इसके हाथ में था। तो इस सरकार को सोचना पड़ेगा। हम तो आग्रह करते हैं कि एक तो पारदर्शिता, स्थानीय आदिवासियों की सहभागिता, और जो मुख्यधारा में लौटे हैं उनके साथ में धोखा ना करे। ये जुमलों की सरकार नहीं चलेगी। आपको बस्तर के संसाधन चाहिए, आप नंदराज पर्वत अडानी को दे दिए, आप बेलाडीला में दे दिए। सुन लीजिए, सहानुभूति भाजपा की है, भाजपा के नेता टेरर फंडिंग वसूलते हैं। लव कुमार रायडू को भाजपा का जिला अध्यक्ष, 91 लाख रुपए बैंक खाते में आए, 91 लाख रुपए भाजपा नक्सलियों के नाम पर एनआईए को पूछताछ करेगी। भाजपा के पूर्व मंत्री का सगा भाई, तो ये भाजपा ही आपदा में अवसर ढूंढने वाले हैं। नक्सलियों के नाम पे जो है ये टेरर फंडिंग वसूलते हैं। और बस्तर के तमाम संसाधन अडानी को लुटाने के लिए आपके प्रदेश भय का माहौल बना रहे, भय का माहौल बना। बेलाडीला पर्वत बेच दिए, 3 खदाने अभी ये सब भ्रम फैलाना बंद करो भाई।
तो इनको ये बस्तर में कांग्रेस शांति पार्टी से मतलब सिवाय नहीं है। भ्रम फैलाने शांति के केवल कुछ इसलिए नहीं। चाहते हैं कि अडानी को सौंप सके बस्तर का संसाधन, जल जंगल जमीन। ठीक है अरुण जी, क्या यह कहना जल्दबाजी होगी कि बस्तर नक्सल फ्री जोन बनने की राह पर, या फिर मार्च 2026 तक सफाया तय मान रहे हैं? देखिए आदित्य जी, सबसे एक चीज यहाँ पे गौर करने लायक बात है कि छत्तीसगढ़ के सीमा क्षेत्र गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण हुआ, तेलंगाना में हुआ, पड़ोसी राज्य में, छत्तीसगढ़ में नहीं। देखिए क्या है कि जो सर्वजुडुम जो घटित हुआ था कुछ साल पहले या कई साल पहले भी, जो भी, तो उसको लेके बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठे थे और वहां पे सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था। तो बस्तर शुरू से संदेह की निगाहों से देखा जाता रहा है। और दूसरी बात जो आपका सवाल है तो उस पर आता हूं मैं। एक तरफ जब यहाँ पे पत्र जारी हो रहे थे तो वहां पे नक्सलियों की राय बटी हुई थी, ये मीडिया में स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है। और गौर करने लायक बात यह कि सितंबर के फर्स्ट वीक में ऐसा माना जा रहा है कि माड़वी हिड़मा जो सबसे कुख्यात नक्सली है उसको दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो जब यहाँ पे नियुक्ति हो रही है सितंबर के फर्स्ट वीक में, तो एकदम से नहीं माना जा सकता कि बिल्कुल सफाई की ओर है। हाँ, ये बिल्कुल जो है मैं शुरू पहले भी कह चुका हूँ कि बरसात जाने को है, और बरसात के जाने को क्या है, बरसात मानसून करीब करीब रवानगी पे है, और राज्योत्सव निपट जाने के बाद जो है मुझे लगता है कि बहुत तगड़े एक्शन में यहाँ के जवान आएंगे और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था आएगी। बिल्कुल। तो देखिए, कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातें मैं खत्म कर रहा हूं। बस्तर अब बदल रहा है मगर धीरे धीरे, बंदूकें चुप हैं पर जंग अभी जिंदा है, डर झुका है मगर भरोसा अभी खड़ा होना बाकी है, और जब भरोसा जीत जाएगा तभी कहेंगे बस्तर सच में आजाद हुआ। आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।